चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको सुनाऊंगी मछलियों की कहानी, बहुत सारी मछलियाँ। इस पुस्तक के लेखक हैं मिलिसेंट सेल्सिम और हिंदी में अनुवाद किया है जाने माने विज्ञानी अरविंद गुप्ता ने। इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने, जिनसे हमने आपके लिए साभार प्राप्त किया है। तो सुनिए ये कहानी, बहुत सारी मछलियाँ। एक था विली, उसे सुनहरी मछली चाहिए। पिताजी, उसने कहा, मुझे कुछ सुनहरी मछलियाँ चाहिए। उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी हैं। मुझे ये मछलियाँ किस दुकान पर मिलेंगी? चाहो तो गली के उस पार छोटी दुकान में कोशिश करो, पिताजी ने कहा। विली गली के उस पार छोटी दुकान में गया। सुनहरी मछलियाँ कहाँ हैं? उसने पूछा। वहाँ पर, उस आदमी ने एक टंकी की ओर इशारा करते हुए कहा। पर वहाँ कोई टंकी नहीं थी। सुनहरी मछलियाँ छोटी प्लास्टिक की थैलियों में थीं और वे थैलियाँ कीलों से लटकी थीं। विली को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ। मछलियाँ प्लास्टिक की थैलियों में? एक मछली कितने की है? विली ने पूछा। 5 रुपए की, औरत ने कहा। कृपया मुझे 2 मछलियाँ दीजिए, विली ने कहा। फिर विली उन दोनों प्लास्टिक की थैलियों को लेकर घर गया। मुझे मछलियाँ मिल गईं, उसने खुशी खुशी पिताजी को बताया। अब मैं उन्हें कहाँ लटकाऊं? विली, पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हें मछलियाँ रखने के लिए कांच का एक बड़ा मृतबान चाहिए। लो यह पैसे और झट से कांच का एक बर्तन खरीद लाओ। विली वापस उसी दुकान पर गया। वह वहाँ से कांच का एक गोल मृतबान खरीद लाया। विली ने मृतबान में पानी भरा, फिर उसने प्लास्टिक की थैलियाँ खोली और पानी के साथ मछलियों को मृतबान में डाल दिया। मछलियाँ कांच के बर्तन में तैरने लगी। ये सुनहरी मछलियाँ मेरी हैं, विली ने गर्व से कहा। मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा। तुम इन्हें क्या खिलाओगे? विली के पिता ने पूछा। विली ने कुछ देर सोचा। क्या मैं इन्हें डबल रोटी और मक्खन खिला सकता हूँ? विली ने पूछा। उससे काम नहीं चलेगा, विली के पिता ने कहा। मछलियाँ मनुष्यों का भोजन नहीं करती। तुम वापस उसी दुकान पर जाओ और उसी औरत से पूछो कि मछलियाँ क्या खाती हैं। विली दुकान पर वापस गया और वहाँ भोजन लेकर आया और घर आकर वह चिल्लाया, यह देखिए मछलियों का भोजन, मछलियों का भोजन इस छोटी सी डिब्बी में है। ये रही डिब्बी। विली के पिता ने डिब्बी खोली। अरे वाह, उन्होंने कहा, तो सुनहरी मछलियाँ ये खाना खाती हैं। मैं अपनी मछलियों को अभी खाना खिलाना चाहता हूँ, विली ने कहा। उसने पूरी डिब्बी को मृतबान में डालना चाहा। रुको, विली के पिता चिल्लाए। विली रुको, पहले जरा पढ़ो कि डिब्बी पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है, मछलियों को रोज 1 चुटकी भर खाना दो, विली ने कहा। 1 चुटकी कितना होता है? अपने अंगूठे और उंगली से तुम जितना उठा सकते हो, विली के पिता ने उत्तर दिया, वही 1 चुटकी होता है। विली ने चुटकी भर मछलियों का भोजन लिया और अपनी उंगलियों को उसने कांच के मृतबान के ऊपर छोड़ दिया। अब भोजन को पानी में डाल दो, विली के पिता ने कहा। मछलियों का भोजन पानी की सतह पर तैरने लगा। अब देखो, विली के पिता ने कहा। तुरंत एक सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई। उसने झट से मुंह खोला, खाने को गड़प कर लिया। कुछ देर में दूसरी सुनहरी मछली भी पानी की सतह पर आ गई। उसने भी झट से खाने को गड़प कर लिया। क्या मैं मछलियों के भोजन को चख सकता हूँ? विली ने पूछा। तुम मछलियों का भोजन बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, विली के पिता ने कहा। विली ने मछलियों के भोजन को चख कर देखा। ओहो, इससे तो डबल रोटी मक्खन ही कहीं अच्छा है। पिताजी, विली ने कहा, इस डिब्बी पर लिखा है कि मछलियाँ दिन में 1 ही बार खाना खाती हैं, इसलिए मैं भी अब दिन में 1 ही बार खाना खाया करूँगा। बहुत अच्छा, विली के पिता ने कहा। तुमने आज तो खाना खा लिया, अब तुम कल खाना। हाँ, विली ने उत्तर दिया। रात को विली ने कहा,
पिताजी, मुझे भूख लगी है, मैं मछली नहीं हूँ। यह बात तो सच है, विली के पिता ने कहा। तुम सचमुच में मछली नहीं हो। तुम्हें दिन में कई बार भोजन करना चाहिए। फिर विली ने रात का भोजन किया। विली दिन भर अपनी मछलियों को निहारता था। मछलियों का मुंह खोलना और बंद करना देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। मछलियाँ ऐसा क्यों करती हैं? विली ने पूछा। मेरी मछलियाँ क्यों हर समय अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती हैं? इस तरह मछलियाँ सांस लेती हैं, विली के पिताजी ने कहा। सांस लेती हैं इस तरह? और यह कहकर विली ने कई बार खुद अपना मुंह खोला और बंद किया। अंत में वह ऐसा करते करते थक गया। जब विली के पिता कहते, विली अपना मुंह बंद करो, तब विली अपना मुंह झट से बंद कर देता। क्या तुम सांस ले रहे हो विली? विली ने ऊपर नीचे की ओर सिर हिलाकर हाँ कहा। अच्छा, अब अपनी नाक बंद करो और मुंह खोलो। विली ने अपनी नाक बंद की और मुंह खोला। क्या तुम अभी भी सांस ले रहे हो? पिताजी ने पूछा। हाँ, विली ने नाक से बोलते हुए कहा। अच्छा विली, अब ये करो, अपना मुंह बंद करो और देखो कि तुम कितनी देर तक अपनी सांस को रोककर रख सकते हो। विली अपनी सांस को केवल 10 सेकंड तक रोक पाया। फिर उसने अपनी नाक छोड़ दी और दोबारा सांस लेना शुरू किया। वाह, विली ने कहा, दोबारा सांस लेकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम सांस द्वारा किस चीज को अंदर ले रहे हो? पिताजी ने पूछा। हवा, विली ने झट से उत्तर दिया। मैं हवा की सांस लेता हूँ। ये देखिए, मेरे चारों ओर हवा है, बस उसे मैं देख नहीं सकता, परंतु हवा चारों ओर है। मुझे मालूम है कि वो है। नाक और मुंह बंद करने के बाद मुझे कुछ भी हवा नहीं मिलती। विली, पिताजी ने कहा, क्या तुम्हारी तरह मछलियों के चारों ओर भी हवा होती है? जब तुम अपना मुंह बंद खोल रहे थे तो क्या तुम वाकई में मछलियों की तरह सांस ले रहे थे? नहीं, विली ने कहा। फिर विली चुप हो गया। वह वापस जाके ध्यान से मछलियों को पानी में तैरते देखने लगा। विली टकटकी लगाकर उन्हें एकाग्रता से देखता रहा। फिर वह बाथरूम में गया। उसने सिंक में जाकर नल खोला। सिंक को पानी से भरने के बाद उसने नल बंद कर दिया। फिर विली ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी नाक को हाथ से बंद किया और अपने मुंह को पानी में डुबोया। कुछ सेकंड के लिए उसने अपने मुंह को खोला और बंद किया। फिर सांस लेने के लिए उसने अपने चेहरे को पानी से बाहर निकाला। विली ने दोबारा अपना मुंह पानी में डुबोया। एक बार फिर उसने अपना मुंह खोला और बंद किया। सांस लेने के लिए फिर उसने पानी के बाहर सिर निकाला। पिताजी, जल्दी इधर आइए। पिताजी के आने के बाद विली ने कहा, मेरी मछलियाँ किस प्रकार पानी में तैर पाती हैं? मेरे लिए तो ये करना संभव नहीं है। मुझे पानी में सिर डुबोने से पहले एक गहरी सांस लेनी पड़ती है और कुछ देर बाद सांस लेने के लिए मुझे अपने सिर को फिर पानी से बाहर निकालना पड़ता है। विली, पिताजी ने कहा, पानी के मृतपान में कुछ हवा है, तुम उसे देख नहीं सकते। वैसे हमें अपने आसपास की हवा भी दिखाई नहीं देती। विली को पिताजी की बात समझ में आई। अच्छा, तो मृतपान के पानी में कुछ घुली हुई हवा भी है और किसी जुगाड़ से मछलियाँ उस हवा का उपयोग करके सांस लेती हैं। खुद विली के लिए ये कर पाना संभव नहीं था। मछलियाँ पानी के अंदर कैसे सांस ले पाती हैं? विली दोबारा मछलियों को देखने गया। उसने एक मछली को मुंह खोलते और बंद करते देखा। उसे एक नई चीज दिखाई दी। मछली के सिर के एक तरफ चमड़ी का एक फ्लैप था। ये फ्लैप किसी खिड़की के पल्ले की तरह बंद हो रहा था और खुल रहा था। उस मछली को देखो, विली ने इशारा करते हुए कहा। वो फ्लैप खुलता है, बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, पिताजी ने कहा। जब मछली अपना मुंह खोलती है, विली ने कहा, तब पानी उसके मुंह के अंदर जाता है। उसके बाद वह अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर बाद में पानी फ्लैप के बाहर निकल जाता है। शायद उस रात विली को खाने की मेज पर एक मछली मिली। लगता है आज भोजन में मछली मिलेगी, विली ने खुश होते हुए कहा। फिर उसने मछली का मुंह खोलकर उसके अंदर झांक कर देखा। उसने मछली के सिर के पास के फ्लैप को भी खोल के देखा। उसके बाद वह मछली को सिंक में ले गया। उसने सिंक का नल खोला, मछली के मुंह में सिंक से पानी डाला और फिर विली मुस्कुराया। पानी मछली के मुंह से जाकर फ्लैप से बाहर निकल रहा था। उसने फिर फ्लैप को बारीकी से देखा
उसके अंदर का हिस्सा मुलायम और लाल रंग का था। उसी समय विली के पिताजी वहाँ आए। तुम्हारे हाथ में क्या है? पिताजी ने पूछा। देखिए, विली ने कहा, जरा फ्लैप के अंदर की तरफ देखिए। पिताजी ने वैसा ही किया। वे लाल चीज क्या है? विली ने पिताजी से पूछा। इन्हें गिल्स यानी गलफेड़ कहते हैं। इनमें काफी खून का बहाव होता है, पिताजी ने कहा। तुमने ठीक ही कहा विली। हाँ, पानी फ्लैप्स के नीचे इन गिल्स से ऊपर होकर जाता है। इससे पानी के अंदर घुली हवा मछली के खून में प्रवेश करती है। अगर मेरे पास थोड़ा समय और होता तो मैं खुद ही इस गुत्थी को सुलझा लेता, विली ने कहा। एक दिन विली अपने मित्र डेविड के घर गया। डेविड के पास भी 2 सुनहरी मछलियाँ थीं, जो एक बड़े टैंक में तैर रही थीं। उस टैंक में कुछ हरे पौधे भी लहरा रहे थे। डेविड, पानी के अंदर ये हरे पौधे बड़े अच्छे लग रहे हैं, विली ने कहा। मछली की दुकान वाले ने मुझसे कहा कि ये पौधे मछलियों के लिए जरूरी हैं, डेविड ने कहा। उसने कहा कि इन पौधों के कारण पानी में कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो मछलियों को सांस लेने में सहायता देती है। डेविड, विली ने कहा, हर कोई जानता है कि मछलियाँ हवा की सांस लेती हैं, पर पौधों का उससे क्या संबंध? क्या पौधे हवा पैदा करते हैं? मुझे नहीं मालूम, डेविड ने कहा। दोनों लड़के बहुत देर तक उन सुनहरी मछलियों को निहारते रहे। पौधे किस प्रकार हवा पैदा करते होंगे? विली इस सवाल पर विचार करता रहा। फिर उसे कुछ नजर आया। देखो डेविड, विली चिल्लाया, पौधों के सभी ओर छोटे छोटे बुलबुलों को देखो। पौधों की पत्तियों से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं और पानी की सतह तक जाते हैं। देखो, उन उठते बुलबुलों को देखो। तुम्हारे मछली की दुकान के मालिक ने ठीक ही कहा था, ये पौधे हवा पैदा कर रहे हैं। विली और डेविड अब चलते चलते मछलियों की दुकान तक पहुँचे। यही मछलियों की दुकान का मालिक है, डेविड ने तपाक से कहा। महाशय, विली ने कहा, मुझे अपनी मछलियों के टैंक के लिए कुछ हरे पौधे चाहिए। क्या मैं उनकी कीमत आपको कल चुका सकता हूँ? अरे भाई, इतनी जल्दी किस बात की है? दुकानदार ने कहा। मेरी मछलियों को हवा की जरूरत है। मेरे कांच के मृतबान में 2 सुनहरी मछलियाँ हैं और उसमें एक भी हरा पौधा नहीं है, विली ने अपना दुखड़ा रोया। अच्छा, पहले यह बताओ, तुम्हारी मछलियों की हालत कैसी है? दुकानदार ने पूछा। वे पानी में मजे से तैर तो रही हैं, वे देखने में तो एकदम भली चंगी लगती हैं, विली ने कहा। हाँ, वे पानी की टंकी में सभी जगह तैरती हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में। तब कोई खास फिक्र की बात नहीं है, दुकान मालिक ने कहा। तुम अभी इंतजार कर सकते हो। तुम्हारी मछलियों को हवा मिल रही है। कुछ हवा पानी की सतह से घुलकर पानी में मिल जाती है। अगर मछलियाँ पानी की सतह पर लंबे अरसे के लिए रहें, तो यह पानी के अंदर हवा की कमी की निशानी है। तब तुम्हें पानी में पौधों की सख्त जरूरत होगी। हमने पौधों द्वारा बनाए हवा के बुलबुलों को भी देखा है, विली ने कहा। तुम्हारा मतलब तुमने ऑक्सीजन के बुलबुलों को देखा है? दुकान मालिक ने कहा। हवा का यही भाग तो सांस लेने में सबसे सहायक और जरूरी होता है। धूप के संपर्क में आकर पौधे एक गैस छोड़ते हैं जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, डेविड ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, विली घर के रास्ते में बस इसी नाम का जाप करता रहा। घर पहुंचते ही वह दौड़कर मछलियों के टैंक को देखने पहुंचा। ये कैसे संभव है? उसके टैंक में हरे पौधे थे। वे अपने पिताजी को तलाशने लगा। विली, मैं तुम्हारे मछलियों के टैंक के लिए कुछ हरे पौधे लाया हूँ। अब तुम सोचकर बताना कि मैंने ऐसा क्यों किया। विली जोर से हंसा। मुझे इसका जवाब पहले ही पता है। फिर विली ने अपने पिता को एक पुच्ची दी और उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वे अपने मछलियों के टैंक के आसपास ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाता हुआ मंडराता रहा। अगले दिन जब विली स्कूल से वापस घर आया तो उसे मछलियों के टैंक में एक नई चीज दिखाई दी। उसमें एक भूरे रंग का बड़ा घोंगा था। घोंगा कांच से चिपककर फिसल रहा था। विली उसे एकटक देखता रहा। जैसे जैसे घोंगा फिसलकर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कांच पर चिपकी हरी काई साफ हो रही थी। देखो, मेरे मछलियों के टैंक के लिए एक वैक्यूम क्लीनर, विली चिल्लाया। जब विली के पिता शाम को वापस घर आए तो उनसे पूछा, पिताजी, आप मेरे लिए एक घोंगा भी खरीद कर लाए? मैंने उसे कांच को साफ करते हुए देखा। विली, इसीलिए तो मैं उसे लाया, पिताजी ने कहा। मुझे घोंगे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, विली ने कहा। अब मैं मछलियों के बारे में एक किताब खरीदूंगा। बिल्कुल ठीक, विली के पिताजी ने कहा।
फिर एक दिन तुम मछलियों के लिए एक बड़ा टैंक बना सकती हो और उसमें बहुत सारी मछलियाँ और कई किस्म के पौधे और तरह तरह के घोंगे रख सकते हो। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्ली ने कहा, पर मुझे अपना छोटा कांच का मृतबान और 2 सुनहरी मछलियाँ और 2 हरे पौधे और 1 घोंगा, बस यही सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू पिताजी। तो बच्चों, ये थी कहानी बहुत सारी मछलियाँ। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।